ओम नमः शिवाय। सावन और सावन के बाद का समय सभी रहते हैं व्रत और उपवास के लिए। तो आज आपके लिए हरतालिका तीज की कथा, विधि और किस तरह से रहना चाहिए, कब तक इसे रह जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज यानी वो दिन जब सुहाग की लंबी उम्र के लिए हम शंकर जी की पूजा करते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, सुहाग की लंबी उम्र की कामना और सुख समृद्धि को मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तीज के मौके पर सुबह से ही व्रत करके पूजा की तैयारियों में तो आप लग जाती हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि शिव गौरी की पूजा का सही विधि विधान और इस व्रत की कथा क्या होती है। सबसे पहले ये व्रत एक बार शुरू किया जाता है, चाहे कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाए या सुहागनों के द्वारा किया जाए, ये ताउम्र हमें करना होता है। और यदि किसी गंभीर बीमारी या किसी रोगवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके पति कर सकते हैं या आप किसी और महिला को इसे पंडित जी के माध्यम से दे सकती हैं। इस व्रत में सौभाग्यशाली स्त्रियां लाल वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें शुभ मुहूर्त में माता पार्वती और शंकर जी का विधिवत पूजन किया जाता है और फिर हरतालिका तीज की कथा को सुना जाता है। माता पार्वती पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तापों को हरने वाले हरतालिका व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें अचल सुहाग की प्राप्ति होती है और बहुत लंबी आयु तक उनके सुहाग रहते हैं। उनके सभी पापों का नाश होता है। और यदि आपके पति हैं या आप कुंवारी कन्या हैं, मनचाहा वर पाना चाहती हैं, तो इस व्रत को विधि विधान से अवश्य करें। अब है इस व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाया, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माघ की विक्रांत शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी इस सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। और तुम्हें विलाप करता देखकर उस सखी ने कहा कि देवी, तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी नहीं पहुँचेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमाचल गहन गुण में लीन हो जाती हैं। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगते हैं कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, ये कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसे कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण का ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ गहन गुफा में पहुँचे बिना जल
अन्न के मेरे व्रत आरंभ करके नदी की बालू से शिव प्रतिमा स्थापित करके विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगे। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं और मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनते ही मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों के साथ तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय सहेली उमा के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर ले पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण राजा हिमाचल के और तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। और तुमने अपनी सहेली उमा से कहा कि तुम इस भयंकर वन में कैसे चले आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसीलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिताश्री, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारे पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूँगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने लगी। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने तुम्हारे साथ कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने हरण करके हिमालय की गुफा में रखा मेरा तीज व्रत किया, इसी व्रत से नाम इसका हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो आज आपके समक्ष थी हरितालिका तीज की कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।